हेलो, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है कि नहीं? कोई तो बोलो, आवाज क्लियर है? कविता कुमारी, कविता आवाज जा रही है कि नहीं? डॉली, आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? कोई तो रेस्पॉन्ड करो, यस और नो। यस आ रही है, अभी आ रहा था, अभी से नहीं आ रहा था मैम। अच्छा, कविता आवाज जा रही है? कविता, कविता कुमारी आवाज जा रही है कि नहीं? बाकी कोई बोलो तो कि आवाज जा रही कि मेरा ठीक है अभी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। कविता को इन्फॉर्म करो तो कविता को हम रिमूव कर दे रही है, उसको बोलो रोल नंबर से ज्वाइन करने, उसका रोल नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है, जितना स्टूडेंट आया है हो सकता है सुंदरम सर का क्लास में है, बाकी पता नहीं है क्या है। अब तुम लोग बोलो तो कि 8086 का हम बोले हैं तुम लोग को कि क्या बोले, बाकी इंस्ट्रक्शन सेट हम एक और दो का ही कुछ कुछ बताए थे, बाकी डिटेल में हम नहीं बोले हैं, जस्ट अपलोड कर दिए थे और बोले कि जस्ट देखने के लिए, उसके बाद कुछ ये होगा तो हम बताएंगे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और जो मिड सेमेस्टर हुआ है सेकंड मिड सेमेस्टर 7 तारीख को, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है और क्वेश्चन रिलेटेड कुछ क्वेरी है। नहीं तो हम 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर उस ये मतलब उसी से स्टार्ट करेंगे। मिड सेमेस्टर रिलेटेड क्वेश्चन का किसी का क्वेरी है? तुम लोग का बैच में तो फुली स्टूडेंट का ये नाम था, किसी का ऐसा नहीं था कि एग्जाम नहीं दे पाए, 37 स्टूडेंट ही था। कुछ तो बोलो, क्या तब 8051 से स्टार्ट करेंगे? क्या विवेक, बोलो कुछ। यस मैम, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 8051 ही हम स्टार्ट कर रही है। किसी का कुछ क्वेरी होगा तो हम तो उसी टाइम में बोले थे कि मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करना और मेल करना, जो भी है उसमें कमेंट में कुछ लिखना, बट कोई कुछ हम मेरे को नहीं बोले है कि उसमें प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम है। हो सकता है देखे है प्रॉब्लम नहीं है, और हो सकता है नहीं देखे है, जो भी है। तो हम 8051 जो है उसी का ही स्टार्ट कर रही है, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो 8085 8086 क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है? सारा ही प्रोसेसर है, प्रोसेसर का कुछ स्पीड जो है, फिर उसका मेमोरी कैपेसिटी है, उसका डेटा बस एड्रेस बस का कुछ रेंजेस है, इसके लिए क्या है 8085 8086 डिफरेंस है। नेक्स्ट जो है वो 8051, दैट इज द माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका नॉर्मली जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है, तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या है जनरल इंट्रोडक्शन की माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का क्या है, तो कि वो जो है जनरल पर्पस एट्रीब्यूट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड नॉट बी ओवरलुक। एंड ऑब्वियसली क्या है जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर, मतलब इसका मीनिंगफुल क्यों है माइक्रो प्रोसेसर से? माइक्रो प्रोसेसर का 8085 है 8086 है, तो माइक्रो कंट्रोलर इसका नाम है 8051, क्यों डिफरेंस है इसका
फंडा क्या है कि ये है जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर। अभी वो माइक्रो कंट्रोलर का ही जो कंटिन्यूएशन है, तुम लोग अभी जो क्या बोले उसका जो प्रोग्राम सॉरी प्रोजेक्ट के लिए और मिनी प्रोजेक्ट के लिए जो जो यूज कर रहे हैं कि वो जो आर्डिनो वाला जो है, तो वो क्या है इसका ही वर्जन है। तो माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड वो ऑन बोर्ड है, मतलब सिंगल चिप है। नॉट ओनली सेम, मतलब सिंगल चिप मींस क्या है, वो चिप के अंदर ही एक एक करके उसका आर्किटेक्चर आएगा। तो एक एक करके ये आर्किटेक्चर वाले पार्ट इसमें शो हो रही है। हम जनरल इंट्रोडक्शन जो है उसको बोल के फिर जा रही है। तो इसका क्या है कि जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर इज अ वेरी पावरफुल टूल दैट अलाउज अ डिजाइन टू क्रिएट अ स्पेशल पर्पस डिजाइन। स्पेशल पर्पस डिजाइन मीन्स क्या है, कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस हो सकता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ, और क्या है तुम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को तुम ये कर सकते हो, क्या बोले उसको यूज कर, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तुम लोग उसको क्या है मोटर जो रोटेशन है स्टेपर मोटर वाला, और एडीसी डीएसी एलसीडी डिस्प्ले और कुछ भी, ये तो हम बोल रहे छोटा जो प्रोजेक्ट है तो ये वाला। अदरवाइज जो जो प्रोजेक्ट है कि वाटर लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है, और जो भी प्रोजेक्ट, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मतलब माइक्रो कंट्रोलर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो है कि टेम्परेचर सेंसर का यूज करके टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर, कहीं पे रूम टेम्परेचर हो सकता है, बाहर वाला टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर मेजरमेंट वाला कि यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें टेम्परेचर सेंसर वाला भी रहेगा। तो एक मिनट। हम्म, तो क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम बोल रही है, तो वो सारा प्रोजेक्ट यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर कर सकते हो। तो अभी डिफरेंस क्या है, अभी डिफरेंस वही है कि माइक्रो कंट्रोलर का जो बोर्ड है, कोई एक तुम लोग का सिलेबस में है कि एलसीडी इंटरफेसिंग है और 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और एडीसी डीएसी स्टेपर मोटर जो भी है। तो इसका करने के लिए कि जो पहले माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को तुम लोग को क्या है तैयार करना पड़ता है कि ऐसा जो मतलब वेरो बोर्ड में 8051 को यूज करके, चिप यूज करके, देन क्या है उसके साथ कीबोर्ड इंटरफेसिंग है और 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो बोर्ड है वो बोर्ड को रेडी करके फिर इंटरफेस किया जाता है। अभी जो आर्डिनो जो है उसका बोर्ड, मतलब माइक्रो कंट्रोलर का जो बोर्ड ही है वो आर्डिनो, मतलब वो कॉम्पैक्ट है, उसको तो मतलब करने का जरूरी नहीं है, वो आर्डिनो बोर्ड ही है, उसका कुछ फीचर्स है पावर सप्लाई का। देन उसके साथ जो इंटरफेसिंग वाला जो बोर्ड है, वो बोर्ड को तुम लोग को तैयार करके उसी को कंटिन्यू करना होगा और प्रोजेक्ट हिसाब से। तो अभी उसका डिफरेंस वही है, स्पीड का भी डिफरेंस है, वो छोटा भी है साइज वाइज। तो नॉर्मली क्या है कि जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑब्वियसली पावरफुल टूल है। तो इसका थ्रू ही क्या है नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन में वो क्या है अलाउज अ डिजाइन टू क्रिएट अ स्पेशल पर्पस डिजाइन। तो स्पेशल पर्पस डिजाइन किसको बोला जा रहा है कि वो जो तुम लोग का जो प्रोजेक्ट जो है टेम्परेचर मेजरमेंट एलसीडी डिस्प्ले, जस्ट एलसीडी में नाम डिस्प्ले करने के लिए तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है द डिजाइन बिकम्स पार्शियली हार्डवेयर एंड पार्शियली सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स क्या है कि हार्डवेयर रिलेटेड माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, इंटरफेसिंग बोर्ड इंटरफेस किया हो रेलिवेंट कनेक्टर के थ्रू। देन क्या है रेलिवेंट कनेक्टर मीन्स वो कुछ वायर्स जो है वो वायर्स का बहुत सारा पॉइंट का हो सकता है, 2 पिन रेलिवेंट हो सकता है, 3 पिन हो सकता है, जिसमें जो जरूरी है। तो अगर 3 पिन लगेगा तो तुम 3 पिन रेलिवेंट कनेक्टर का यूज करोगे, 2 पिन लगेगा तो 2 पिन, 8 पिन है, 16 पिन है, तो जिसका जो आईसी जो पिन का है उसी पिन हिसाब से तुमको क्या है रेलिवेंट कनेक्टर, मतलब कनेक्टिंग वायर जो है उसको यूज करना है।
तो वो क्या है देन प्रोग्राम का जो पार्ट है प्रोग्राम को रन करने के लिए वो क्या है सॉफ्टवेयर पार्ट है, क्योंकि चिप तो बर्न करना होगा। बर्न मीन्स क्या है, चिप में तो कुछ प्रोग्राम नहीं है, तो वो चिप में प्रोग्राम डालना होगा तभी क्या है वो चिप रन करेगा। तो प्रोग्राम डालने के लिए ऑब्वियसली थ्रू सॉफ्टवेयर तुम लोग को करना होगा, तो इसीलिए बोला गया है कि वो डिजाइन जो है वो बिकम्स पार्शियली सॉफ्टवेयर and partially क्या है hardware है। And obviously there is a great flexibility in the software end, and as the designer can create practically अनलिमिटेड वेरिएशंस ऑन द डिजाइन बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर। तो उसमें ही सॉफ्टवेयर का चेंजिंग मींस क्या है, वो प्रोग्राम का जो चेंजेस है तो वो चेंज करोगे तो क्या है वो चिप में चेंजेस होते जाएगा कि प्रोग्रामिंग जो है मान लो 7 सेगमेंट डिस्प्ले किए हैं, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में मान लो कि 0 to 9 तक डिस्प्ले है तुम्हारा, ठीक है। तो सिंगल आईसी रहेगा तो 0 to 9 तक डिस्प्ले होगा, डबल आईसी रहेगा तो 00 to 99 तक उसमें डिस्प्ले होगा। प्रॉब्लम यही है, क्लास करने के टाइम ज्वाइन कराना। तो क्या है कि 0 के बाद 1 जो डिस्प्ले हो रही है, तो 0 एंड 1 का बीच में ऑब्वियसली डिले होना चाहिए। तो वो डिले तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम कभी चाह रहे कि 1 सेकंड का डिले दोगे, कभी चाह रहे कि 1 मिली सेकंड का, कभी है कि 1 माइक्रो सेकंड का। तो वो डिले का प्रोग्राम का हिसाब से वो डिले चेंज हो जाएगा। तो 1 एंड 0 का बीच में उसी का जो गैप है उसी में है। तो क्या है ऑब्वियसली वो जो चेंजेस है वो प्रोग्राम में चेंज करेगा, तभी ना क्या है कि तुम्हारा जो आउटपुट जो है डिस्प्ले है 7 सेगमेंट का, और एलसीडी डिस्प्ले कुछ हो रही कि नाम जा रही, कुछ भी डिस्प्ले की टेम्परेचर शो हो रही कि आईसी ओके और नॉट, उसका चेक हो रही कि उसका डिस्प्ले में शो होगा, तो ये वाला क्या है दिखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 8051, मतलब ये तो है बेसिक जो जनरल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो है वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का क्या एडवांटेज है देन 8085 एंड 8086 का, कि माइक्रो कंट्रोलर इज एन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड एज अ कंप्यूटिंग यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट लाइक अ कंप्यूटर। जैसा 8085 में भी था कि वो कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर, उसको तो कि कंप्यूटर का जो फंक्शन है, सीपीयू का जो फंक्शन है, क्या क्या चेंजेस हो रही है, तो ये कंप्यूटिंग यूनिट है। ऑब्वियसली इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट आएगा, तो इंस्ट्रक्शन सेट में भी तुम लोग दिखोगे कि उसका अरिथमेटिक चेंजेस है, मतलब लॉजिकल चेंजेस है, तो जो वो उसका हिसाब से है। तो यही है कि अरिथमेटिक यूनिट मीन्स क्या है, उसका एएलयू जो पार्ट है उसको बोला जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑन द अदर हैंड क्या है, it can be said that it is a data processing unit, and obviously data processing unit तुम लोग तो नेक्स्ट बोल सकते हो मैम 8085 8086 सारा ही तो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसका डिफरेंस क्या है। तो एक एक करके हम बोल रहे हैं कि ये ऑब्वियसली मतलब इसका फीचर्स में ऐसा नहीं है कि 8085 में जो है इसमें ये नहीं है, इसमें भी ये है, इसके बाद के एक्स्ट्रा कुछ जो फीचर्स है वो भी इसमें एडेड है, ठीक है। And sometimes it may be used to control a device, that is turn on or turn off, or device and control a device, that means control बहुत सारा हो सकता है, turn on कर सकता है, turn off। जैसे मान लो होम ऑटोमेशन वाला कुछ प्रोजेक्ट है, अभी तुम लोग का 4th सेम है, बट जो लेटरल एंट्री है तो ये सब आई थिंक ये नॉर्मली बीटेक वाला और कुछ डिप्लोमा वाला प्रोजेक्ट है, ये सारा नाम है, तो फेमिलियर है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ये तुम लोग का मिनी प्रोजेक्ट के टाइम तो तुम लोग को पता ही चल जाएगा। तो होम ऑटोमेशन में क्या है, होम ऑटोमेशन में वो जो पार्शियली सॉफ्टवेयर पार्शियली हार्डवेयर वाला जो बोले, तो ऑब्वियसली वो तुम माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को तैयार करके भी कर सकते हो, अदरवाइज थ्रू आर्डिनो भी कर सकते हो, क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ही है, ठीक है। वो एम्बेडेड ये चिप जो है इसमें तुम लोग का अभी नहीं है 5th सेम में, जस्ट ये वाला जो पार्ट तुम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉड्यूल शायद 4th एंड 5th जो है, इसका सेम ही सेम जो है, मतलब 8051 का सारा ही 5th सेम में है। उसके साथ एडेड क्या है, उसके साथ है एम्बेडेड सिस्टम वाला पीआईसी कंट्रोलर वाला है। तो एक एक कंट्रोलर का वही नाम वाइज डिजाइन वाइज उसका डिफरेंस हुआ है। तो ये 8051 है, ये इसका बेसिक एकदम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होम ऑटोमेशन जो बोल रही थी कि होम ऑटोमेशन में कि टर्न ऑफ टर्न मान लो 4 तुम होम ऑटोमेशन का तुम यूज करोगे, ठीक है। तो मोबाइल से भी तुम उसको सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या है, मान लो वो फैन का जो स्विच है, लाइट का जो स्विच है, ये क्या है ऑन ऑफ, इसको तुम कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, और भी कुछ डिवाइस का कंट्रोल, ऐसे नहीं है सिर्फ टर्न ऑन टर्न ऑफ भी हो सकता है, तो और भी कुछ कंट्रोल है तो वो डिवाइस का तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज अ 40 पिन आईसी, मतलब 8085 8086 जैसा 40 पिन आईसी था, ये भी क्या है 40 पिन आईसी है। एंड इसका एक आर्किटेक्चर है दैट इज कॉल्ड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वन न्यूमैन आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है, वो जो 8085 है और 8086 है वो है वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड ये जो है ये है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, दैट मींस 8051 follows the Harvard architecture, or it is a 40 pin IC having Harvard architecture with 16-bit address bus and 8-bit data bus। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, 8085 में भी 16-बिट एड्रेस बस था एंड 8-बिट डेटा बस था, बट 8086 में क्या था, उसमें था 16-बिट एड्रेस बस एंड 20-बिट, सॉरी ये उल्टा बोला है कि 16-बिट डेटा बस है एंड 20-बिट एड्रेस बस है। ठीक है, तो उसमें 8085 एंड 8086 के साथ चेंजेस है, बट इसमें तो 8085 एंड 8051 में सेम ही है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है 8085 में 16-बिट एड्रेस बस एंड 8-बिट डेटा बस के साथ क्या है, उसका जो मेमोरी है प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी के लिए सेम ही मेमोरी लोकेशन और सेम ही मेमोरी एलोकेशन है, दैट इज 64 किलोबाइट मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी के लिए अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें 16-बिट एड्रेस बस एंड 8-बिट डेटा बस, उसको जो एक्सेस करेगा उसका एक ही मेमोरी है, दैट इज प्रोग्राम प्लस डेटा मेमोरी, इसका साइजेस है 64 किलोबाइट। ठीक है, बट 8051 में 16-बिट एड्रेस बस एंड 8-बिट डेटा बस के साथ क्या है, उसका दो मेमोरी सेक्शन है, एक है प्रोग्राम मेमोरी के लिए और एक है डेटा मेमोरी के लिए, दैट मींस 64 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी एंड 64 किलोबाइट डेटा मेमोरी। तो क्या है 8085 के साथ 8051 में क्या है, उसका मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है। एड्रेस बस एंड डेटा बस का जो एक्सेस है वो प्रोग्राम मेमोरी से भी होगा एंड डेटा मेमोरी से भी होगा, वो अलग अलग मेमोरी सेक्शन है, बट वो ऑन चिप है, उसके लिए अलग से कुछ असेंबल नहीं है। जैसे 8085 में क्या है, वो अलग से उसका जो जो पार्ट है, आईओ डिवाइस जो जो है वो सारा अलग से उसका इंटरफेस किया गया था और असेंबल किया गया था, इसीलिए उसका साइजेस जो है वो बल्क इन नेचर, तो वही जो है इसीलिए वो वन न्यूमन आर्किटेक्चर है। ये है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें जो जो है सीपीयू है, मेमोरी है, वो आईओ डिवाइसेस का जो जगह है वो क्या है, वो चिप में है। ठीक है, ऑन चिप मेमोरी। ठीक है, ऑन चिप। तो ये हो गया है 8051 का जनरल इंट्रोडक्शन। स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, कोई एक बोलो तो। अभी स्क्रीन में पीपीटी स्क्रीन में अभी है कि नहीं है? नो मैम, तभी से फर्स्ट पेज ही था। हाँ, फर्स्ट पेज ही हम रखे थे, वो जनरल इंट्रोडक्शन बता रहे थे। मेरा आवाज ठीक था? यस मैम। ठीक है, देन इसमें क्या है, इसका जो जो डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये इट हैज सीपीयू, पीसी, एसपी, दैट मींस प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, रजिस्टर्स एंड ऑब्वियसली fixed amount of RAM, ROM and IO ports including serial communication system। serial communication system क्या है, उसका आर्किटेक्चर जिस टाइम बोलूंगी उसी टाइम आएगा कि serial communication system। तो और इसका सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्रीफ, सॉरी ब्रीफ नहीं है, इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट सेम में तो हम बोले 8051 का पूरा ही है उसमें। ठीक है,
तो क्या बोल रहे थे, हाँ ऑब्वियसली 8051 हैज द माइक्रो कंट्रोलर हैज सीपीयू, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, रजिस्टर्स, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, ROM and IO ports, and obviously including serial communication systems and timers, all embedded together on a सिंगल चिप। हम वही बोल रहे हैं कि इसका कुछ अलग से उसका कनेक्टेड नहीं है, असेंबल नहीं है, उसी चिप में ये जो जो हम बोले हैं कि सीपीयू, पीसी, एसपी, रजिस्टर्स, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम, टाइमर, ये सारा ही क्या है उसी चिप में ही है। एक जो 40 पिन आईसी जो है वो जो चिप है उसी के अंदर ही ये सारा है। एंड ऑब्वियसली इन सम माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एडीसी एंड डीएससी आर आल्सो एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप। सारा जो चिप है ये देन क्या है, क्वेश्चन है मैम कैसे पता चलेगा कि एडीसी डीएससी वो चिप में है कि नहीं है। तो एडीसी डीएससी अगर रहेगा तो उसका चिप नंबर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखोगे चिप नंबर में जिस टाइम तुम लोग प्रोग्राम करोगे और प्रोजेक्ट करोगे और दिखोगे तो मतलब स्टडी करोगे, सर्च करोगे तो चिप नंबर ऐसा रहेगा AT89C51, AT89S51 और S52 ऐसा करके रहेगा। AT मीन्स क्या है, वो कौन सा ग्रुप का है, एटमॉल ग्रुप जो है उसी ग्रुप का है। एंड ऑब्वियसली क्या है, देन 89 जो है वो CA से उसका जो मेमोरी कैपेसिटी कितना कैपेसिटी है उसी के ऊपर है। देन क्या है 5152 वो भी क्या है वो कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मतलब कैपेसिटी कितना है, कौन सा कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी वाइज उसमें नंबरिंग रहेगा। तो एडीसी डीएससी के लिए भी क्या है पर्टिकुलर, अगर जो चिप में एडीसी डीएससी इनबिल्ड है तो जो सिंगल चिप में मतलब वो एडेड है तो क्या है उसका चिप नंबर, आईसी नंबर अलग हो जाएगा। तो उसी आईसी नंबर से पता चलेगा कि वो माइक्रो कंट्रोलर चिप में एडीसी एंड डीएससी का फैसिलिटी है कि नहीं है। अदरवाइज दूसरा नंबर है तो उसमें भी पता चलेगा कि उसमें नहीं है कि उसमें है। ठीक है, इसीलिए क्या है इसमें जैसे सीपीयू, पीसी, एसपी, रजिस्टर ये तो कॉमन थिंग्स है कि जो सारा चीज में लगेगा। इसीलिए ये सारा क्या है रैम, रोम, आईओ पोर्ट जो है ये एक मतलब नॉर्मली वो क्या है वो इनबिल्ट रहेगा। अदरवाइज एडीसी डीएससी वो तो स्पेशल पर्पस के लिए रहेगा। तो इसलिए क्या है जो जिस टाइम अगर एडीसी डीएससी का जरूरी है तो उसी टाइप का चिप को तुम यूज कर सकते हो। अदरवाइज इन जनरल ये जो है नॉर्मल जो है नॉर्मली 89C51 चिप ही यूज होता है। ठीक है, तो वही है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर व्हिच कंटेन्स एन ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, सम वर्किंग रजिस्टर्स, क्लॉक टाइमिंग जो सर्किट है एंड इंटरप्ट सर्किट्स जो है वो इन माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो क्या है असेंबल रहता है। एंड ये है माइक्रो प्रोसेसर का डिस्क्रिप्शन है। देन माइक्रो कंट्रोलर का है, एंड माइक्रो प्रोसेसर में क्या है टू मेक अ डिजिटल कंप्यूटर ऑब्वियसली क्या है एक मेमोरी जो है यूजुअली रैम एंड रोम जो है पैरेलल एंड सीरियल आईओ लाइंस ये क्या है उसको एडेड रहता है उसके साथ। एंड देन क्या है एडिशन विद सम स्पेशल पर्पस डिवाइसेस सच एज इंटरप्ट हैंडलर्स, अगर इंटरप्ट का जरूरी है, काउंटर का जरूरी है तो काउंटर एडेड रहता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, ये जितना सारा ये जो है ये मास स्टोरेज के लिए क्या है वो अगर रिक्वायर्ड है तो वो क्या है वो असेंबल रहता है। अदरवाइज आईओ पेरिफेरल्स हो सकता है सच एज जो आईओ ये जो है कीबोर्ड, सीआरटी डिस्प्ले जो है कैथोड रे ट्यूब का जो डिस्प्ले है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग देखे हैं तो वो अगर कंप्यूटर के साथ वो जो जिसका जरूरी है वो एडेड रह सकता है मतलब रहेगा। एंड माइक्रो कंट्रोलर में क्या है ये ऑल्सो नोन एज अ ट्रू कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप एंड इट हैज अ CPU which contain ALU, PC, SP registers, and obviously in addition with a fixed amount of RAM, ROM, IO ports, including serial communications and timers are all embedded together on a single chip. ठीक है, एंड ऑब्वियसली जिस जगह में एडीसी डीएससी का जरूरी है उस जगह में क्या है कि एम्बेडेड रहता है वो एडीसी डीएससी इन अ सिंगल चिप। नेक्स्ट जो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में नॉर्मल जो ये है उसमें क्या है ये देखो सीपीयू है, ये एड्रेस बस ऑब्वियसली एड्रेस बस के साथ सारा ही कनेक्टेड रहेगा एंड डेटा बस के साथ भी है, बट डेटा बस के साथ जो है वो क्या है बाई डायरेक्शनली होगा। तो नेक्स्ट क्या है एंड कंट्रोल बस है। ठीक है, तो डेटा बस का जो है दैट इज रैम के साथ कनेक्टेड है बाई डायरेक्शनली एंड ये कंट्रोल बस जो है वो सिंगल लाइन वाइज है एंड एड्रेस बस जो है वो भी यूनिडायरेक्शनल है।
देन देखो डेटा बस का कनेक्शन किसके साथ है, डिस्क के साथ जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अदरवाइज जो है सारा के साथ एड्रेस बस जो है एंड कंट्रोल बस जो है, डेटा तो सारा जगह में नहीं लगेगा, डेटा जिसमें जो राइट करना है उसी जगह में लेना है, एंड एड्रेस क्या है उसको लोकेट करके वो रिसीव करके जो प्रोसेसिंग करना है करके वो करेगा। तो क्या है, रैम है, रोम है, प्रिंटर है, डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सारा ही क्या है एक्सटर्नली कनेक्टेड है। ठीक है, जो नॉर्मल जो इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है या एक्सटर्नली वो सारा जो ये सारा जो पार्ट है ये कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का जो ब्लॉक वाइज इसका डिफरेंस है। ये इसका ब्लॉक वाइज देखो, ये एक चिप है, ठीक है, एंड ये एक चिप है, इसमें देखो सारा ही ऑन चिप जो बोले है कि ऑन अ सिंगल चिप जो है, देखो सीपीयू जो है इसी चिप में है, रैम, रोम, टाइमर, आईओ डिवाइसेस और आईओ पोर्ट, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट सारा ये चिप के अंदर ही है, इसमें क्या है कुछ एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है। बट जो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर जो सिस्टम है, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में देखो ये सीपीयू है, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, इसके साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड है, रैम कनेक्टेड है, रोम कनेक्टेड है, आईओ पोर्ट्स कनेक्टेड है, टाइमर कनेक्टेड है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो देखो एक्सटर्नली एक एक करके वो सीपीयू के साथ माइक्रो प्रोसेसर जो है प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है, जो लगेगा उसी हिसाब से उसका परफॉर्म होगा। बट ये जो है ये क्या है ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है, ये एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है डिफरेंस। ऑलरेडी तुम लोग को पता चल ही गया कि क्या क्या डिफरेंस, मेनली डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर के साथ माइक्रो कंट्रोलर का। नॉर्मली सिमिलरिटीज क्या क्या है, सिमिलरिटीज है 40 पिन आईसी है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर भी क्या है 40 पिन आईसी है। देन सिमिलरिटीज क्या है, वो 16 बिट एड्रेस बस है एंड मतलब बोथ आर 16 बिट बट बोथ हैव 16 बिट एड्रेस बस एंड 8 बिट डेटा बस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का भी 16 बिट एड्रेस बस है एंड माइक्रो कंट्रोलर का भी 16 बिट एड्रेस बस, एंड ऑब्वियसली उसका भी माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का दोनों का ही क्या है, दोनों का ही क्या है कि 8 बिट डेटा बस। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो आर्किटेक्चर वाइज, आर्किटेक्चर कौन सा आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो वन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है इसके बाद ही आएगा। वन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है उसी का डेवलप्ड बाय, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर और डेवलप्ड बाय वन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड as well as the microcontroller जो है developed by Harvard architecture। ऑलरेडी इसका जो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसमें हम बोले हैं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर इसको फॉलो करते हैं 40 पिन आईसी। नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या है, ये जितना सा एक्सटर्नली कनेक्टेड है इसके लिए क्या है ये स्लो होगा, इसका जो क्या बोले साइज जो है वो बल्क इन नेचर होगा, एंड ये क्या है ऑन चिप है, तो ऑब्वियसली ये क्या है इसका जो है वो फास्टर होगा देन 8085 प्रोसेसर। अदरवाइज क्या है स्लोअर देन माइक्रो प्रोसेसर जो है स्लोअर देन 8051 कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट ये मेन डिफरेंस अगर क्वेश्चन में रहेगा, मेन डिफरेंस दैट इज नंबर 1 वो आर्किटेक्चर वाला वन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। नंबर 2 मेन डिफरेंस दैट इज द मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी वाइज इसका जो डिफरेंस है दैट इज द सेकेंड मेन ये डिफरेंस है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें अवेलेबल मेमोरी है 64 किलोबाइट, दैट मीन्स प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी के लिए अलग अलग कुछ मेमोरी नहीं है, उसमें क्या है सेम ही मेमोरी है, मतलब एक ही मेमोरी है कि वो प्रोग्राम एंड डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, दैट इज द अवेलेबल मेमोरी कैपेसिटी दैट इज 64 किलोबाइट। एंड क्या है माइक्रो कंट्रोलर दैट इज 8051 में क्या है, में है ज्योति तुम्हारा अटेंडेंस नहीं चाहिए, कविता एंड बबीता ये दोनों का ही अटेंडेंस चाहिए क्योंकि सेम नाम में दो दो करके स्टूडेंट है, इसीलिए बाकी किसी का अटेंडेंस नहीं चाहिए। सॉरी मैम, टाइप कि तुम लोग देते हैं तो फिर से हमको मतलब मेरे को वो रिमूव करना पड़ता है, फिर सेव करके उसको रखना पड़ता है। अच्छा, तो फर्स्ट मेन डिफरेंस वो आर्किटेक्चर वाइज था, वन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। सेकंड जो ये है बट मेन डिफरेंस है वो क्या है उसका मेमोरी कैपेसिटी वाइज, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर में क्या है अवेलेबल मेमोरी है
64 किलोबाइट, इसमें प्रोग्राम प्लस डेटा मेमोरी मिलकर 64 किलोबाइट है। एंड क्या है, माइक्रो कंट्रोलर जो है, माइक्रो कंट्रोलर में है कि उसमें अवेलेबल मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी के लिए अलग है एंड डेटा मेमोरी के लिए भी अलग है। अवेलेबल मेमोरी 64 किलोबाइट फॉर प्रोग्रामिंग मेमोरी एंड 64 किलोबाइट फॉर डेटा मेमोरी। ये हो गया है सेकंड मेन एडवांटेज। देन क्या है, थर्ड मेन एडवांटेज है। थर्ड मेन एडवांटेज कौन सा है, उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाइज। उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाइज क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर को तुम लोग 3 to 10 तक बोल सकते हो, क्योंकि माइक्रो 8085 जो प्रोसेसर है उसका है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड जो 8086 प्रोसेसर है उसका है 5 to 10 मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसीलिए क्या है, तुम लोग उसको 3 to 5 मेगाहर्ट्ज भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज 3 to 10 भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 to 10 मेगाहर्ट्ज भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर का क्या है, 12 मेगाहर्ट्ज भी बोल सकते हो, अदरवाइज 10 to 12 मेगाहर्ट्ज भी बोल सकते हो। नॉर्मली तुम लोग जिस टाइम प्रोजेक्ट करोगे वहाँ पे दिखोगे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए क्या यूज करना होगा, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करना है। तो वो क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज करने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए जो क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज करोगे उसका जो वैल्यू डायरेक्टली 12 मेगाहर्ट्ज और 10 ऐसा और 11 नहीं रहेगा, उसका 11.0952 मेगाहर्ट्ज एक क्रिस्टल ऑसिलेटर मिलेगा। उसी से क्या है 11.0952 का मेगाहर्ट्ज का एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट होगा। फिर कौन चैट में लिखा, अच्छा 1 मिनट रुको। तो कविता, उसको हम बोले थे कि रोल नंबर से ज्वाइन करने के लिए, वो किया था? क्लास टाइम खत्म होने वाला है, अभी ज्वाइन कर रही है कविता कुमारी, जो शायद रोल नंबर उसका 16 होगी। वो पता नहीं है कौन पहले ये किया है, ज्वाइन की थी, हम उसको हम ही रिमूव कर दिया और वो सुन के रिमूव हो गई है। उसके बाद तो उसको हम नहीं देख रही है वो ज्वाइन हुई कि नहीं हुई। तो वो कौन सा कविता थी पता नहीं, हो जस्ट कविता कुमारी गेस्ट मेरे को दिखा रहा था, उसका रोल नंबर नहीं दिखा है। तो वो अगर रोल नंबर 17 है तो वो तो अभी है नहीं है और कुछ मैसेज भी नहीं की थी वो। एक बार उसको कोई पूछ लेना कि वही रोल नंबर 17 जो है वो कविता थी कि रोल नंबर 16 वाला थी। ठीक है, अच्छा ये, अच्छा तो नेक्स्ट वाला डिफरेंस वाला था। किसका ये अनम्यूट है, म्यूट करो। तो डिफरेंस के लिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला वो हो गया है, थर्ड मेन डिफरेंस है। देन रैम रोम जो है, इंटरप्ट कंट्रोलर है, बस कंट्रोलर है, आईओ पोर्ट्स है, ये सारा कनेक्टेड है एक्सटर्नली फॉर माइक्रो प्रोसेसर के लिए। एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके लिए रैम रोम इंटरप्ट कंट्रोलर आईओ पोर्ट्स और डिवाइसेस बस कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट आर कनेक्टेड इंटरनली। ठीक है, ये हो गया है फोर्थ मेन ये डिफरेंस इसका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज है, ऑब्वियसली वो सिंगल प्रोसेसर कैन बी यूज्ड फॉर मेनी जॉब्स एंड ये यूज्ड फॉर डेडिकेटेड पर्पस। मल्टीपर्पज है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो है वो यूज्ड फॉर डेडिकेटेड पर्पस, सिंगल कंट्रोलर कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल पर्पस। ठीक है, एंड देन क्या है उसका चेंज करके वो दूसरा जो प्रोग्राम है, दूसरा प्रोजेक्ट है जो भी है उसमें तुम लोग यूज करोगे। एंड जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें क्या है, अलग अलग से तुम लोग ये सारा जो है, मतलब जो डिफरेंस है 4 पॉइंट 8 पॉइंट मेन डिफरेंस बोला जाएगा तो 4 मेन डिफरेंस है ही, उसी से हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि 8 9 पॉइंट लिखना है तो ये सारा ऐड करना है कि वो कॉस्ट जो है ये माइक्रो कंट्रोलर है चीपर और कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये जो है माइक्रो प्रोसेसर ऑब्वियसली ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये इसका कॉस्ट ये है ज्यादा ही है देन 8051, क्योंकि वो अलग अलग से एक्सटर्नली कनेक्टेड है सारा कुछ। एंड माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसका जो नेचर है वो बल्क इन नेचर, एंड
माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑब्वियसली लाइटर, क्योंकि एज एन सिंगल एज एन जो चिप जो सर्किटरी है इसका सिंगल चिप इसमें इनबिल्ट है, मतलब सारा जो ये है सीपीयू, पीसी, एसपी रजिस्टर्स, रैम रोम, आईओ पोर्ट्स, ये सारा जो है वो सारा ही क्या है ऑन अ सिंगल चिप है, इसीलिए क्या है लाइटर एज एन ये जो चिप सर्किटरी वाइज इसका ये लाइटर है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें नहीं है, हम नेक्स्ट डे में तुम लोग को दिखा देंगे कि नेक्स्ट वाला जो है दैट मीन्स वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वन न्यूमन आर्किटेक्चर का और कुछ नहीं है, जो सेपरेशन वाइज मतलब मेमोरी का सेपरेशन वाइज वन न्यूमन आर्किटेक्चर मीन्स क्या है, सीपीयू के साथ एड्रेस एंड डेटा का जो एक्सेस हो रही है वो सिंगल मेमोरी, प्रोग्राम प्लस डेटा मेमोरी, एक ही मेमोरी से सीपीयू का एक्सेस हो रही है थ्रू प्रोग्राम एंड डेटा बस के थ्रू। ठीक है, वो है वन न्यूमन आर्किटेक्चर। एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, एक सीपीयू ब्लॉक है, सीपीयू के साथ दो ब्लॉक का मेमोरी का जो है एक्सेस हो रही है एड्रेस एंड डेटा बस के थ्रू। एक प्रोग्राम मेमोरी के साथ सीपीयू का कनेक्शन मतलब एक्सेस हो रही है थ्रू एड्रेस एंड डेटा बस, एंड अनदर वन दैट इज द डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी के साथ क्या है वो एड्रेस एंड डेटा बस के थ्रू सीपीयू का जो कनेक्शन है और एक्सेस है वो हो रही है। दैट मीन्स सीपीयू के साथ दो पार्ट में, दो पार्ट मीन्स दो मेमोरी पार्ट जो है प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी का अलग अलग से जो है वही है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। एंड वन न्यूमन आर्किटेक्चर मीन्स सिंगल मेमोरी जो है प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी, प्रोग्राम प्लस डेटा मेमोरी जो है सिंगल मेमोरी के थ्रू मतलब सिंगल मेमोरी के साथ सीपीयू का कनेक्शन है थ्रू एड्रेस एंड डेटा बस, वो है वन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो एडवांटेज ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, ऑब्वियसली इट हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी सेपरेटेड, दैट मींस प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। एंड सेकंड वन क्या है, डेटा कैन बी एक्सेस्ड इवन व्हेन प्रोग्राम इज बीन एग्जीक्यूटेड, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेचेस कैन ऑकर इन पैरेलल विद डेटा ट्रांसफर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो भी पोर्शन है नेक्स्ट डे में उसका कंटिन्यू करेंगे हम, फिर वो एडवांटेज वाला जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर का फिर हम मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे कल। फर्स्ट मिड सेमेस्टर का भी मेरा चेकिंग हुआ नहीं है, तो इस वीक में हम फर्स्ट सेकंड दोनों का मार्क्स जो है चेक करके रिलीज कर दूंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सेकंड मिड सेमेस्टर का आंसर भी नहीं दिए है, वो भी डाल दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। अटेंडेंस हो गया है तो बोलो आज 8051 का जस्ट वो ब्रीफ ही इन जनरल इंट्रोडक्शन 8051 का इंट्रोडक्शन यही हुआ है, किसी का कुछ क्वेरी है ये रिलेटेड, आज का टॉपिक रिलेटेड किसी का कुछ क्वेरी है? नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल क्लास में, वो कल का जो क्लास है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एडवांटेज जो है उसी से स्टार्ट करेंगे फिर।